ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 172। तारक पुत्रों से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनके परामर्श के अनुसार असुर वध के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब मुझे बताइए कि उसके बाद क्या हुआ और देवगण किस प्रकार सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी का यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा। सनत कुमार बोले, तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी हो परस्पर मंत्रणा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे सभी निस्तेज देवता प्रीतिपूर्वक पितामह को प्रणाम करके अवसर देखकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे विधाता, तारक पुत्र सहित त्रिपुरनाथ मय के द्वारा सभी देवता अत्यंत पीड़ित किए जा रहे हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाएं। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस प्रकार कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मय से डरे हुए उन समस्त देवताओं से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूँ। शिव जी कल्याण करेंगे। मैंने ही इस दैत्य को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथ इनका वध होना उचित नहीं है। और इस समय त्रिपुर के नगर में निरंतर पुण्य बढ़ ही रहा है। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाए तो आप लोगों के कार्य को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले, हे ब्रह्मा जी, बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता सुखी होकर वहां गए जहां शिव जी थे। हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से देवेश को प्रणाम करके सिर झुकाकर वे सब लोग कल्याणकारी शंकर की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्म स्वरूप आप शिव को नमस्कार हैं। पालन करने वाले विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार हैं। अवस्था से रहित निर्विकार तेज स्वरूप, महाभूतों में आत्म स्वरूप से वर्तमान निर्लिप्त एवं महान आत्मा वाले आप महात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के अधिपति, शेष रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाले, शांत प्रकृति वाले तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। महादैत्य रूपी महावन को विनष्ट करने के लिए दवाग्नि के स्वरूप एवं दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप आप शूरपाणि को नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सभी अस्त्रों के धारण करता आप अंबिकापति को नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, रुद्र और रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। वेदांत से जानने योग्य आपको नमस्कार है। सभी मार्गों से अगम्य आपको नमस्कार है। गण स्वरूप, गुणों के धारण करने वाले एवं गुणों से सर्वथा रहित आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंद देने वाले हे महादेव, आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वायुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। संकर्षण देव एवं कंसनाशक आपको नमस्कार है। चारुणदा मर्दन करने वाले एवं विरक्त रहने वाले हे दामोदर, आपको नमस्कार है। हे हरिकेश, हे अच्युत, हे विभो, हे मृड, हे शंकर, हे अधोदक्ष, हे गजासुर के शत्रु, हे काम शत्रु, हे विषक भंजक, आपको नमस्कार है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा सर्वरूप हे नारायण भूतन, आपको नमस्कार है। महान नरक से बचाने वाले तथा पापों को दूर करने वाले वृषभ वाहन, आपको नमस्कार है। क्षण आदि काल रूप वाले, अपने भक्त को बल प्रदान करने वाले, अनेक रूप वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले, ब्राह्मण्य देव स्वरूप, गो तथा ब्रह्मों का हित करने वाले, सहस्त्र मूर्ति तथा सहस्त्र अवयवों वाले आपको नमस्कार है। धर्म रूप, सत्व स्वरूप तथा सत्वात्मा रूप हे हर, आपको नमस्कार है। वेदों के द्वारा जानने योग्य शिव रूप वाले, स्वरूप वाले, वेद प्रिय, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप एवं वेदों के वक्ता आपको नमस्कार है। सदाचार के मार्ग से जानने योग्य
एवं सदाचार के मार्ग पर चलने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। विश्वस्वा विष्णु असत में आपको नमस्कार है। सत्य प्रिय, सत्य स्वरूप तथा सत्य से प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। माया को अपने अधीन रखने वाले आपको नमस्कार है। माया के अधिपति आपको नमस्कार हैं। सामदेव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले आपको नमस्कार हैं। हे ईश, आप तत्स्वरूप, तपस्या का फल देने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति स्वरूप, स्तुति के प्रसन्नचित, स्तुति के आचार से प्रसन्न रहने वाले, स्तुति प्रिय, जयुद्ध, अंडज आदि 4 स्वरूपों वाले, जल थल में प्रकट स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी देवता आदि श्रेष्ठ होने की आपकी विभूति हैं। आप सभी देवताओं में इंद्र स्वरूप हैं और ग्रहों में आप सूर्य माने गए हैं। आप लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण और सरोवर में मानसरोवर हैं। आप पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीरसागर एवं धातुओं में सुवर्ण हैं। हे शंकर, आप वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्य में राजा, मुक्ति क्षेत्रों में काशी तथा तीर्थों में प्रयाग हैं। हे महेश्वर, आप समस्त पाषाणों में स्फटिकमणि, पुष्पों में कमल तथा पर्वतों में हिमालय हैं। आप व्यवहारों में वाणी हैं, कवियों में भार्गव, पक्षियों में शर्ब और हिंसक प्राणियों में सिंह कहे गए हैं। हे वृषभध्वज, आप शिलाओं में शालिग्राम शिला और सभी पूज्यों में नर्मदा लिंग हैं। आप हे परमेश्वर, आप पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ बैल, वेदों में उपनिषद एवं यज्ञ करने वालों में चंद्रमा है। आप तेजस्वियों में अग्नि, वैश्यों में शैवों में विष्णु, पुराणों में महाभारत तथा अक्षरों में मकार हैं। बीज मंत्रों में प्रणव, ओमकार, दारुण पदार्थों में विश्व, व्यापक वस्तुओं में आकाश तथा आत्माओं में परमात्मा है। आप संपूर्ण इंद्रियों में मन, सभी प्रकार के दानों में अभयदान, पवित्र करने वाले जल तथा जीवित रहने वाले पदार्थों में अमृत हैं। आप लाभों में पुत्र लाभ तथा वेगवानों में वायु हैं। आप सभी प्रकार के नित्य कर्मों में संध्या उपासन कहे गए हैं। आप संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, युगों में सत्ययोग, नक्षत्रों में पुष्य तथा तिथियों में अमावस्या हैं। आप सभी ऋषियों में वसंत, पर्वतों में संक्रांति, तृणों में कुश, स्थूल में वृक्षों में वटवृक्ष हैं। आप योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमलता, बुद्धियों में धर्म बुद्धि तथा सुहृदयों में कलत्र हैं। हे महेश्वर, आप संपूर्ण पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं तथा संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में विश्वेश्वर कहे गए हैं। आप सभी बंधुओं में धर्म, आश्रम में संन्यास आश्रम, सभी वर्गों में मोक्ष तथा रुद्रों में नील लोहित हैं। आप आदित्यों में वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ तथा सहस्त्रधारियों में राम हैं। आप गंधर्वों में चित्ररथ, वसुओं में पावक, मासों में अधिमास और व्रतों में चतुर्थी व्रत हैं। आप गजेंद्रों में ऐरावत, सिद्धों में कपिल, नागों में अनंत, पितरों में अमर्यादा माने गए हैं, अर्यामा माने गए हैं। आप कलना करने वाले तलों में काल, दैत्यों में बलि हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ। आप सारे जगत के आक्रांत कर बाहर तथा भीतर सर्वत्र एकांश रूप है स्थित है। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार से झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के द्रव्यों स्तोत्रों से त्रिशूलधारी परमेश्वर शब्द महादेव की स्तुति कर स्वार्थ साधन में कुशल इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत दीन हो, प्रसन्न चित्त हो, प्रस्तुत स्वार्थ की बात कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे भगवान, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारक ससुर के 3 पुत्रों ने पराजित कर दिया। उन्होंने समस्त त्रिलोक्य को अपने वश में कर लिया है। उन लोगों ने सभी मुनीश्वरों तथा सिद्धों को विध्वंस कर दिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह भयंकर दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करता है। तब उन तारक पुत्रों ने वेद निरुद्ध अधर्म को बढ़ा दिया है। हे शंकर, हे तारक पुत्रों, हे महादेव, वे तारक पुत्र सभी प्राणियों में निश्चित रूप से अवध्य हैं। सभी लोग उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं। जब तक त्रिपुरासी दैत्यों के द्वारा जगत का विध्वंस नहीं हो जाता, तब तक आप ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे जगत की रक्षा हो सके। सनत कुमार बोले, वार्तालाप करते हुए उन इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 172 संपूर्ण हुआ।